नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे मास शून्य नक्षत्रास की। मैलेफिक यूनियंस ऑफ मंथ्स एंड नक्षत्रास, ये वो कॉम्बिनेशंस हैं हर महीने। अगर चंद्रमा किसी नक्षत्र में, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्लाइड, अगर चंद्रमा इन नक्षत्रों में ट्रैवल करे इस महीने में तो वो अशुभ होता है। हर महीने में एक या दो नक्षत्र ऐसे आते हैं जिसमें अगर चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा अगर ट्रांजिट कर रहे हैं उन एक नक्षत्र या दो नक्षत्र या तीन नक्षत्र में, हर महीने चैत्र मास के अलग नक्षत्र हैं, वैशाख के अलग, ऐसे ही ज्येष्ठ के अलग, हर मास के अलग अलग नक्षत्र हैं। अगर चंद्रमा उन नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं तो वो अशुभ नक्षत्र हैं, उन दिनों कोई कार्य का आरंभ नहीं होना चाहिए। तो देखिए नक्षत्राज जैसे 27 नक्षत्राज हैं, पूरा जोडियाक जो है 12 राशि और 27 नक्षत्रों में डिवाइडेड है। और 27 नक्षत्र कौन से हुए, जैसे अश्विनी, भरनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पूर्णवासु, पुष्य और अश्लेषा, फिर आपका मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति और विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठ, फिर मूल, फिर पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, सतबीशा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। 27 नक्षत्र हैं ये। और एक नक्षत्र में चंद्रमा लगभग 24 घंटे से, कभी 25 घंटे रहते हैं, कभी 24 घंटे, कभी 23 घंटे, कभी 26 घंटे भी रहते हैं। तो जैसे कि 27, 28, 30 दिन, 30 दिनों का एक मास होता है, 15 शुक्ल पक्ष की तिथियाँ और 15 कृष्ण पक्ष की, तो 30 तिथियाँ हैं। तो लगभग चंद्रमा हर महीने हर नक्षत्र से एक बार गोचर जरूर करते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र में गोचर करने की जो अवधि है चंद्रमा की वो सिर्फ 24 से 25 घंटे है, जो कि लगभग एक दिन के बराबर है। तो क्योंकि एक दिन जो अवधि है चंद्रमा की गोचर करने की नक्षत्र में है, तो इसलिए जैसे 15 तिथियां 15 नक्षत्र निकल गए, ऐसे ही 27 नक्षत्र 27-28 दिन में हो जाते हैं कवर। तो हर महीने चंद्रमा हर नक्षत्र से ज़रूर ट्रैवल करते हैं। तो अगर आप कहेंगे चंद्रमा अप्रैल के महीने में या मई के महीने में या मार्च के महीने में या किसी भी महीने में 12 महीने होते हैं, क्या वो रोहिणी में 100% रोहिणी वो हर मंथ गोचर करेंगे, अश्विन वो हर मंथ गोचर करेंगे, हर भरनी नक्षत्र को हर महीने गोचर करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे एक साल में 12 महीने हैं, तो हर नक्षत्र में चंद्रमा 12 बार जरूर जाएंगे, क्योंकि 12 महीने। तो हर महीने में ऐसे नक्षत्राज हैं जो वो अशुभ हैं। जैसे ये स्लाइड देखिए, ये स्लाइड में मैलेफिक यूनियंस ऑफ मास एंड नक्षत्रास, तो इसमें इसको मैलेफिक यूनियंस ऑफ मास एंड नक्षत्रास की वजह से मास शून्य नक्षत्र भी कहा गया है, कि मास में हर महीने में जब चंद्रमा उन नक्षत्रों में गोचर करेंगे तो वो मास शून्य नक्षत्रास कहलाएंगे। वो दिन में वो नक्षत्र बेसिकली शून्य हो जाते हैं। तो उस महीने में उन दिन जब चंद्रमा इन नक्षत्रों में ट्रैवल कर रहे हो, कोई कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। अब वो कौन से दिन है, अब देखिए जैसे चैत्र मास जो अप्रैल का महीना है, चैत्र मास में अश्विन और रोहिणी, अश्विनी नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र वो नक्षत्र हैं, अगर चंद्रमा गोचर कर रहे हैं चैत्र मास में तो अशुभ। ऐसे वैशाख मास में चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र अशुभ माने गए हैं। चंद्रमा अगर गोचर कर रहे हैं चित्रा नक्षत्र में या स्वाति नक्षत्र में वैशाख मास में, मंथ वैशाख होना चाहिए जो मई में आता है, तो चित्रा और स्वाति नक्षत्र जिस दिन होंगे, जिस समय होंगे, उस समय कोई कार्य आरंभ ना करें। ज्येष्ठ मास में उत्तर आषाढ़ और पुष्य नक्षत्रास, आषाढ़ महीने में पूर्व फाल्गुनी और धनिष्ठा नक्षत्र अशुभ माने गए हैं। श्रवण मास में उत्तर आषाढ़ और श्रवण नक्षत्र अशुभ माने गए हैं। भाद्रपद में सतबीशा और रेवती नक्षत्र, और फिर अश्विन मास जो भी पीछे गया है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, सिर्फ एक नक्षत्र है जो अशुभ माना गया है। कार्तिक मास में जो बेसिकली चल रहा है, तो कार्तिक नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, सॉरी कार्तिक नहीं है, इसको कृतिका कर देते हैं, ये स्पेलिंग गलत है। कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र और मघा नक्षत्र अशुभ माने गए हैं। मार्गशीर्ष मास जो महीना है, जो उसमें अगले महीने आ रहा है, जो चित्रा और विशाखा नक्षत्र अशुभ माने गए। पौष मास में आर्द्र और अश्विनी नक्षत्र अशुभ माने गए हैं। माघ मास में इसमें श्रवण और मूल नक्षत्र, और फागुन मास में भरनी और ज्येष्ठ नक्षत्र अशुभ माने गए कोई भी कार्य आरंभ करने के लिए। अब इसके लिए मैंने एग्जाम्पल साइड किए हैं आपको, कि एग्जाम्पल्स जनरली जो मैंने लिए हैं वो दिवाकर पंचांग से लिए हैं, और दिवाकर पंचांग मोस्ट वाइडली यूज़ होता है हमारी कंट्री में। तो दिवाकर पंचांग में अगर आप पेज नंबर 141 में जाएंगे तो चंद्रमा किस नक्षत्र में है, कौन से दिन वो आपको मिलता है।
तो ये देखिए मैंने 3-4 एग्जांपल्स लिए हैं समझाने के लिए आपको कि कैसे वो होता है। ये एग्जांपल्स हैं चैत्र मास में, जो कि अप्रैल में होता है, चैत्र मास, चैत्र का महीना, अश्विनी और रोहिणी नक्षत्र जो अशुभ माने गए हैं वो कब लगेंगे। 9 अप्रैल को, जो 9 अप्रैल तारीख चली गई है 2024 की 9 अप्रैल, चैत्र का शुक्ल पक्ष था, प्रतिपदा थी, नवरात्रि शुरू हुए थे और पहला दिन था, पहला नवरात्रा था चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में। अश्वनी नक्षत्र स्टार्ट्स फ्रॉम 7:32 सुबह और अगले दिन 7:07 तक रहता है। तो ये जो पीरियड है उस समय मास शून्य नक्षत्र का पीरियड था और इस दिन 9 अप्रैल को इस टाइम के बीच में कोई कार्य आरंभ ना करें। बाकी सब ठीक है, सब बढ़िया है, सो कुछ भी करें, डेली मंडेन एक्टिविटीज़, लेकिन कोई नया कमेंसमेंट ऑफ एनी न्यू एक्टिविटी शुड नॉट बी डन। ऐसे ही 12 अप्रैल को, जो कि चैत्र का शुक्ल पक्षी था, चतुर्थी थी, नवरात्रा, चौथा नवरात्रा था, तो इस समय जो है ये आपका रोहिणी नक्षत्र स्टार्टेड फ्रॉम 12:38 और 12 अप्रैल को 12:38 मतलब दोपहर के बाद 12:38 बजे शुरू, नहीं 12 अप्रैल को 12:38 मतलब 12 अप्रैल की रात, 12 अप्रैल की सुबह, 11 अप्रैल की देर रात, 12 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग, मतलब अर्ली मॉर्निंग क्या कहें, 11 अप्रैल की लेट, जो मिडनाइट के बाद 12:38 होंगे, 12 अप्रैल के 12:38 AM, और अगले दिन जो 13 अप्रैल की सुबह है या 12 अप्रैल की रात है, 12:51 AM तक रहेगा। इसको ठीक कर लीजिएगा। ये जो अश्विनी नक्षत्र है ये रोहिणी नक्षत्र है 12 अप्रैल को। ऐसे ही एग्जाम्पल जो है आपका वैशाख मास में, वैशाख जो कि मई में लगता है, चित्रा और स्वाति 2 नक्षत्र हैं जो अशुभ माने गए हैं। तो जो चित्रा नक्षत्र है वो 20 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी को लगता है। चंद्रमा जो गोचर करेंगे वैशाख मास की शुक्ल पक्ष के पीरियड में, द्वादशी में चित्रा नक्षत्र से गोचर करेंगे और वो भी 20 मई को सुबह 3:16 से अगले दिन 5:46 तक, 21 मई की अर्ली मॉर्निंग तक। ऐसे ही चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गोचर करेंगे 23 अप्रैल की, और वो जो शुरू होती है रात के 10:32 और अगले दिन 12:41 AM 25 अप्रैल की अर्ली, या फिर 24 अप्रैल की लेट नाइट कह लीजिए, या 25 अप्रैल की वेरी अर्ली मॉर्निंग। तो ये टाइम है वैशाख मास में चित्रा और स्वाति नक्षत्र का जो अशुभ माने गए हैं कोई भी कार्य आरंभ करने के लिए। और ऐसे ही कार्तिक मास जो आजकल चल रहा है, इसमें कृतिका, इसको ठीक करिए प्लीज़, ये कृतिका नक्षत्र है, कृतिका एंड मघा, कृतिका नक्षत्र। तो कार्तिक मास में कृतिका एंड मघा नक्षत्र जो हैं वो मैलेफिक माने गए हैं। तो जो कृतिका नक्षत्र था जी, ये 19 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया थी, और कृतिका नक्षत्र स्टार्टेड फ्रॉम 10:47 AM सुबह 19 अक्टूबर को, सुबह नहीं मतलब 10:47 मॉर्निंग से शुरू हुआ और अगले दिन आज 8:32 तक 20 अक्टूबर को रहा। तो ये वो पीरियड है जब चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और ये अशुभ माना गया कोई कार्य आरंभ करने के लिए। ऐसे ही 26 अक्टूबर को जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की दशमी आएगी, कल है, जो आज 25 अक्टूबर है तो कल 26 अक्टूबर है, आज नवमी है कल दशमी है, तो 26 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की दशमी में चंद्रमा गोचर करेंगे मघा नक्षत्र में, जो कि शुरू होगा 9:46 सुबह और रहेगा अगले दिन 12:24 27 अक्टूबर तक। तो ये वो पीरियड्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने, चैत्र मास के, वैशाख मास के और कार्तिक मास के, जब चंद्रमा इन गोचर में ट्रैवल करेगा इन दिनों और इन टाइम्स, तो कोई कार्य आरंभ ना करे, बाकी सब काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मास शून्य नक्षत्रास कहा गया है, देखिए इन्हें, और ये वो दिन है जब आप कोई कार्य आरंभ ना करें। अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, बी वेरी गुड, बाकी सारे दिन पड़े हैं 28 दिन, 2 दिन है सिर्फ, क्योंकि हर महीने में सिर्फ एक महीने को छोड़ के हर महीने में 2-2 नक्षत्र ऐसे आ रहे हैं, और हर महीने 2 दिन ऑब्जर्व कर लीजिए, कोई कार्य आरंभ ना करें, कमेंसमेंट ना करें, बाकी सब ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ माई कॉम्प्रिहेंशन ऑन दिस सब्जेक्ट। मोर लेक्चर्स विल बी कमिंग। थैंक यू सो मच।